हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, दुनिया में आजकल एक खबर हर कोने में फैली हुई है। अमेरिका के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क के नए मेयर की खबर। इस आदमी का नाम ज़ोहरान ममदानी है। ज़ोहरान एक मुसलमान है। तारीख में पहली दफा न्यूयॉर्क शहर में एक मुसलमान मेयर इलेक्ट हुआ है। अमरीकी लोगों ने भर भर कर ज़ोहरान के लिए वोट्स डाले। खास तौर पर न्यूयॉर्क में रहने वाली यूथ ने ज़ोहरान को बहुत सपोर्ट किया है। ज़ोहरान के मुकाबले में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का हिमायत याफ्ता उम्मीदवार था, लेकिन लोगों ने फिर भी ज़ोहरान को जितवा दिया। ना तो वहां इलेक्शन में रिगिंग हुई और ना ही किसी ने कोई सवाल उठाया। लोगों की राय का एहतराम किया गया। ये होती है डेमोक्रेसी। बहरहाल 34 साल का ज़ोहरान ममदानी है कौन? आइए इस आदमी की कहानी जानते हैं। दोस्तों, ज़ोहरान 1991 में अफ्रीकन मुल्क युगांडा में पैदा हुआ था। इसके वालिद का नाम महमूद ममदानी है और इसकी वालदा मीरा नायर है। मीरा नायर एक मशहूर इंडियन अमेरिकन फिल्म मेकर है। एक काफी मशहूर फिल्म थी मॉनसून वेडिंग, ये भी मीरा नायर ने बनाई थी। ज़ोहरान के बुजुर्ग इंडिया से थे, लेकिन फिर ये फैमिली अफ्रीका शिफ्ट हो गई, लेकिन इनका ताल्लुक इंडिया से बना रहा। जैसा कि ज़ोहरान के वालिद इंडिया के शहर मुंबई में पैदा हुए थे, लेकिन बचपन में ही ये युगांडा आ गए थे और वहीं सेटल हो गए। ज़ोहरान का बचपन भी युगांडा में गुजरा। बाद में ये फैमिली साउथ अफ्रीका भी शिफ्ट हुई, लेकिन ज़ोहरान अभी 7 साल का ही था जब इसके पेरेंट्स अफ्रीका छोड़कर अमेरिका आ गए, न्यूयॉर्क सिटी में, अमेरिका के सबसे बड़े शहर में। उस वक्त इनके वहमो गुमान में नहीं होगा कि इनका बेटा इस तारीखी शहर का मेयर बन जाएगा। दोस्तों, ज़ोहरान को क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था। ये युगांडा में भी क्रिकेट खेलता था। उस वक्त ये बहुत छोटा था, लेकिन ये शौक इसके साथ चलता रहा और ज़ोहरान ने अमेरिका में अपने स्कूल की पहली क्रिकेट टीम भी बना ली। ये ब्रॉन्ज हाई स्कूल ऑफ साइंस में पढ़ता था। इसके साथ साथ ये अक्सर अपनी माँ के साथ फिल्म्स के सेट पर भी जाया करता था। ज़ोहरान की सोच हमेशा से ही काफी आगे की थी। इसने अपने स्कूल में स्टूडेंट बॉडी के वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी लड़ा था। ये हार गया, लेकिन इस हार ने इसे आगे बढ़ने से नहीं रोका। इसको हमेशा से सियासत में, करंट अफेयर्स में बहुत इंटरेस्ट था। 2014 में ये बॉर्डन कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था और यहीं इसने फिलिस्तीन के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई थी, स्टूडेंट्स फॉर जस्टिस इन पैलेस्टाइन चैप्टर। ज़ोहरान अपने कॉलेज के अखबार में भी लिखा करता था, सियासत पर, स्पोर्ट्स पर, कल्चर पर। 2014 में ज़ोहरान ने ग्रेजुएट कर लिया और अब ये हाउसिंग काउंसलर के तौर पर काम करने लगा। ये उन इमिग्रेंट्स की मदद करता था जो दूसरे मुल्कों से न्यूयॉर्क शहर में आकर आबाद हुए, लेकिन इनकी इनकम बहुत कम थी और इनको घर से निकाला जा रहा होता था। इसी वजह से ज़ोहरान न्यूयॉर्क में काफी मशहूर हो गया था। दोस्तों, ज़ोहरान की एक अलग साइड भी थी। इसको म्यूजिक का बहुत शौक था, खास तौर पर हिप हॉप म्यूजिक का। ये रैप म्यूजिक भी बनाता था। इसने कई गाने बनाए हैं और स्टेज पर परफॉर्म भी किया है। 2019 में इसने एक गाना रिलीज किया था, नानी। ये गाना इसने अपनी नानी को ट्रिब्यूट देने के लिए बनाया था। ज़ोहरान ने अपनी वालदा मीरा नायर की एक फिल्म के लिए भी म्यूजिक बनाया था। 2017 में तो इसको कई म्यूजिक अवार्ड्स के लिए भी नॉमिनेट किया जा रहा था, लेकिन ज़ोहरान की जिंदगी म्यूजिक नहीं थी। इसको सियासत में जाने का शौक था, लेकिन ये शौक पैदा कैसे हुआ, ये भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। 2015 में न्यूयॉर्क सिटी के डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के इलेक्शंस हो रहे थे। इन्हीं इलेक्शंस में एक आदमी अली नजमी भी हिस्सा ले रहा था। ज़ोहरान इसकी कैंपेन में इसका साथ दे रहा था और यहीं से ज़ोहरान खुद भी पॉलिटिक्स में एंटर हो गया। 2017 में इसने न्यूयॉर्क सिटी के एक और इलेक्शन में फलस्तीन के एक आदमी खादिर अल यतीम को सपोर्ट किया था। 2020 में फाइनली ज़ोहरान बकायदा खुद सियासत में आ गया। इसने न्यूयॉर्क की स्टेट असेंबली के लिए इलेक्शन लड़ा और ये इलेक्शन जीत गया। 2022 और 2024 में भी ये री इलेक्ट हुआ। ज़ोहरान असेंबली में बहुत एक्टिव था और बस इसी तरह इसने ऐलान कर दिया कि ये न्यूयॉर्क सिटी के मेयर के लिए इलेक्शन लड़ेगा। ये अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी का मेंबर था और अब हम सब जानते हैं कि ज़ोहरान ये इलेक्शन जीतकर अमेरिका के सबसे बड़े शहर का मेयर बन चुका है। लेकिन दोस्तों, ये जीत आसान नहीं थी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ोहरान की बहुत मुखालफत की। इसने यहाँ तक धमकी दी है कि ये न्यूयॉर्क शहर के फंड्स ही कम कर देगा अगर ज़ोहरान ने ठीक तरह से बिहेव नहीं किया। डोनाल्ड ट्रंप इस इलेक्शन में एक कैंडिडेट एंड्रयू कोमो को सपोर्ट कर रहा था।
ये आदमी न्यूयॉर्क स्टेट का गवर्नर रह चुका था। न्यूयॉर्क अमेरिका की एक स्टेट भी है और न्यूयॉर्क सिटी इसी स्टेट का शहर है। लेकिन दोस्तों, तमाम तर मुखालफत के बावजूद ज़ोहरान ममदानी ये इलेक्शन जीत गया। ये एक बहुत बड़ी बात है। 34 साल का एक मुसलमान जो अमेरिका में पैदा भी नहीं हुआ और वो अब अमेरिका के सबसे बड़े शहर का मेयर बन चुका है। दोस्तों, आखिरी सवाल ये है कि क्या ज़ोहरान आगे चलकर कभी अमेरिका का प्रेसिडेंट भी बन सकता है? इसका जवाब नहीं में है। ज़ोहरान ममदानी कभी भी अमेरिका का सदर नहीं बन सकता, क्योंकि अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि वही आदमी अमेरिकी सदर बन सकता है जो अमेरिका में पैदा हुआ हो। ज़ोहरान युगांडा में पैदा हुआ था और बाद में अमेरिका का सिटीजन बना था। हाँ, अगर कॉन्स्टिट्यूशन से ये शर्त निकाल दी जाए तो शायद ज़ोहरान ममदानी कभी अमेरिका का प्रेसिडेंट भी बन जाएगा। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।